तो ये जो वीकेंड गया, इसमें अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर लिया, ईरान ने खामेनी का फ्यूनरल भी कर लिया। तो सब एकदम सही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से हो गया। तो ये पीस टिकेगी कि नहीं, ये अब कुछ दिनों में जो निगोशिएशन स्टार्ट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। कोई अभी फिलहाल इतना लड़ने के मूड में नहीं लग रहा। अब देखते ही देखते दोबारा से हम रिजल्ट सीजन में पहुंच गए हैं। बुधवार गुरुवार से कंपनीज अपना Q1 का रिजल्ट देना चालू करेंगी। तो उसका असर पक्का उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे गिरेगा। बट इस हफ्ते में इक्का दुक्का रिजल्ट्स है जिनका असर पड़ेगा। खास करके गुरुवार को TCS के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। तो IT सेक्टर का हमको वहाँ से हाल पता चलने में मदद मिलेगी। तो अब चार्ट्स जो पिछले 12 13 14 हफ्तों से है, लगभग वैसा ही सिचुएशन है। हम लोग रेंज में ही हैं। तो 23,300 से लेकर 23,800 तक की एक बड़ी सपोर्ट एरिया थी जो हमने रिस्पेक्ट करी। अब हम उसके अपर एंड पे पहुंच गए हैं। 24,400 500 का उसका अपर एंड है। तो वो क्रूशल है। अगर वो निकल जाता है तो आगे की मूवमेंट आएगी, नहीं तो हम यहीं पे थोड़ा सा झूलते रहेंगे। और तो इंडेक्स को फिलहाल थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। 24,500 के ऊपर अगर जाता है तो इंडेक्स में कुछ बनेगा, नहीं तो इंडेक्स के बाहर जो खेल चल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। तो जहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स हो रही है, हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, वही इस हफ्ते में भी कंटिन्यू रहेगा शायद। और रियल्टी ने एक सरप्राइज मूव दे दी इस हफ्ते के एंड में, पिछले हफ्ते के एंड में सॉरी। तो ये क्या इस हफ्ते में कंटिन्यू रहेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और जो बिगड़ा बच्चा है IT, लोगों की बहुत उम्मीदें है। तो अब TCS का रिजल्ट जो अनाउंस होने वाला है, उसके एंटिसिपेशन में कुछ मूवमेंट हो सकती है। अगर TCS का रिजल्ट अच्छा लगता है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, तो IT में थोड़ी और फॉलोअप मूवमेंट भी आ सकती है। बट ये ट्रेडिंग के हिसाब से ये है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लेना है, या तो मैं तो नहीं लेने वाला हूँ। तो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ तो वही सेम फार्मूला इस हफ्ते में भी मेरे लिए काम करेगा कि उधार का पैसा यूज़ नहीं करना है। और जो भी मेरे ट्रेड्स है, जो भी मेरा व्यू है, उसको मुझे शॉर्ट टर्म रखना है। बहुत दूर के बारे में अभी फ़िलहाल सोचने का वक्त नहीं है। अगर मैं F&O ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। पिछले हफ्ते में और कम हो गई, 11-12% तक की है। ये वॉलेटिलिटी ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छी होगी, सेलर्स के लिए यहाँ से थोड़ा सा रिस्क है। बट व्यू अभी भी शॉर्ट टर्म में रखना है। कम वॉलेटिलिटी का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मार्केट अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी शांति रहेगी, ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे लिए मेरी जो खुद की सलाह थी, बार बार प्राइजेस को ना देखना, वो इस साल बहुत काम आई है। वही आगे भी काम आती रहेगी। और अगर मुझे नया पैसा कहीं डालना है तो व्यू लंबे टाइम का मुझे रखना पड़ेगा। 2 से 3 साल 4 साल का व्यू अगर किसी कंपनी में, किसी सेक्टर में अच्छा है, तो वहाँ पे मेरी बाइंग होगी। नहीं तो अब ये क्वार्टर रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे, तो वहाँ से जो क्लियरिटी आएगी वो मुझे मदद कर सकती है।